मित्रों नमस्कार। बड़े दिनों के बाद आज आपसे एक अलग विषय को लेकर आपसे मुखातिब हूँ और विषय मेरा है लाल झंडा। मित्रों बहुत मुद्दत हो गई, आपने भी अब शायद आपने बारीकी से नोट ना किया हो, लेकिन कभी आसपास देखिए कहीं आपको लाल सलाम, लाल झंडा, इनकलाब जिंदाबाद या ये चीज़ें नज़र नहीं आती। एकदम से हमारे जो जो सारा फलक है, हमारा जो सारा का सारा, उससे एकदम चीज़ें कैसे पलट गई, कैसे ख़त्म हो गई। और वो कहाँ गए लाल झंडे वाले जो बात बात पर इनकलाब जिंदाबाद और उसके बाद यूनियन, ट्रेड यूनियंस का ज़माना और लाल झंडे लेकर दुनिया भर में कोहराम मचा देना और 1 मई को सारी दुनिया में दुनिया भर के मज़दूरों एक हो जाओ और इस नारे के साथ सारी दुनिया में मज़दूरों के प्रदर्शन, वो सारी की सारी चीज़ें एकाएक बिल्कुल हाशिए पे सरक गई। तो क्या हुआ? अब ये सवाल पैदा होता है कि एकदम से चीज़ें कहाँ, क्या हमारी ज़िंदगी वाकई इतनी इतनी बड़ी हो गई, सुखी हो गई कि हमें इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, या कुछ और कारण है? मित्रों लगता है कि कुछ और कारण भी हैं। ये सिर्फ़ ऐसा नहीं है। ज़िंदगी में सुख तो बकौल जैसे वो अकबर इलाहाबादी ने भी लिखा था और बाद में हमारे एक दोस्त शायर सत्येंद्र शाकिर ने भी किया कि अब वज़ीरों, अफसरों और पागलों को छोड़कर आज खुलकर कौन हंसता है हमारे देश में। तो खुलकर हंसने की रवायत जो है नहीं रही। तो इसलिए ये बताती है चीज़ें, ये ऐसे शेर बताते हैं कि जो ज़िंदगी है वो बहुत सुखी नहीं हुई, उसमें बहुत सारे नए गम शामिल हो गए हैं। गमों की परिभाषा, ज़िंदगी की परिभाषा बदल गई है। लेकिन हम लाल झंडे से बाहर नहीं जाएंगे फ़िलहाल, क्योंकि बहुत दिनों बाद उसको याद कर रहे हैं। मैं इसे मरसिया खानी नहीं कहूँगा कि लाल झंडे की मरसिया खानी है, ऐसी बात भी नहीं है। लाल झंडा मित्रों एक बगावत का प्रतीक तो था ही, क्रांति का प्रतीक भी था। और ये इसकी शुरुआत जो थी वो ये माना जाता है कि बोल्शेविक आंदोलन जो रूस में छिड़ा था, जिसे बाद में सोवियत संघ का जिसने रूप लिया, वहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी। और दुनिया की लगभग आधी आबादी इस लाल झंडे के नीचे इसको सलाम करने के लिए एकजुट हो गई थी। इसमें चीन जैसे देश भी थे, वियतनाम भी था, इसमें अल्बानिया था, इसमें क्यूबा था, बहुत सारे देश। और ऐसे देशों के 2 खेमे बन गए थे दुनिया में। एक ये अमेरिकी खेमा है, एक जो है वो रूसी खेमा है। रूसी खेमा लाल झंडे वालों का है और वो जो पूंजीवाद का प्रतीक है वो एक दूसरा खेमा है। और उसके बाद हमारे हर शहर में, छोटे छोटे कस्बों में किसान यूनियन है, चाहे वो मिल की यूनियन है, चाहे वो कर्मचारियों की यूनियन है, हर यूनियन के हाथ में लाल झंडा। उन्हें नहीं पता कि लाल झंडे का मतलब क्या है, उन्हें ये पता है कि लाल झंडे का मतलब संघर्ष करना है, ये संघर्ष का प्रतीक है। और नारे भी वही थे, दुनिया भर के मज़दूरों एक हो जाओ, और दूसरा कि इनकलाब जिंदाबाद, और धक्केशाही नहीं चलेगी, और सरकारी अफसरशाही नहीं चलेगी, तो अफसरशाही को मुर्दाबाद कहना या इनको। तो ये सिलसिले शुरू हो गए। और इन सिलसिलों का दखल राजनीति और श्रमिक आंदोलनों के साथ साथ अदब से भी जुड़ा, साहित्यिक आंदोलनों से जुड़ा। साहित्य में भी प्रगतिशील आंदोलन के नाम से, प्रोग्रेसिव मूवमेंट के नाम से भारत में, पाक में अलग अलग मूवमेंट शुरू हुई, आंदोलन शुरू हुए, और जनवादी लेखक आंदोलन भी चले। तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं हमारे साथ, इसमें बहुत बड़े बड़े नाम भी उभरे इस आंदोलन में, जैसे फैज़ अहमद फैज़ हैं, सरदार जाफरी साहब हैं, या दीगर बहुत सारे नाम। मखदूम का नाम बड़े फ़ख्र से लिया जाता है। तो बहुत सारे शायर जो थे इस आंदोलन से बंधे, उनमें कासमी साहब भी थे, पाकिस्तान की जो प्रगतिशील लेखकों का जो संघ था उसके वो अध्यक्ष भी थे। और ये चीज़ें रंगमंच पे भी आई, सिनेमा में भी आई। वहाँ एप्टा आंदोलन वगैरह चले, जिसमें सारे सिने कर्मचारियों ने भी अपना लेफ्टिस्ट मूवमेंट चलाया। तो मित्रों ये आखिर हुआ क्या? ये सब लोग कहाँ गए? लाल झंडे कहाँ गए? इसका मित्रों कुछ एक विश्लेषण इसका बड़ा सूक्ष्म करना चाहिए, लेकिन मोटी मोटी बातें सामने आती है वो आपसे बांट लेता हूँ। कि मोटी बात, कभी कभी ये लगता है कि जितना शहरीकरण बड़ा है और जितना औद्योगिकीकरण ने नया रूप ले लिया है, जैसे हाई टेक्नोलॉजी वाली चीज़ें आ गई हैं, उतना ही वो संगठित होने वाला मादा, संगठित होने वाली जो एक क्लास थी, जो एक वर्ग था, और एक जिजीविशा थी, एक ज़रूरत थी, वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं फेड होती गई, कहीं ना कहीं मध्यम पड़ती गई। अब ऐसा नहीं है कि ज़रूरत नहीं है, लेकिन अब एकता की बात कोई नहीं करता। इंडिविजुअलिज़म, व्यक्ति जो है सिर्फ अपने दायरे से बाहर नहीं जाना चाहता, उसको सिर्फ अपनी ज़रूरतें, अपने परिवेश की ज़रूरतें, उनका ही उतना, उसको इतना ज़्यादा उसका उस पर बोझ रहता है कि वो दीगर उससे बाहर हटकर अपने समाज या अपने परिवेश या अपने मुआशरे के बारे में सोच ही नहीं पाता।
और ये चीज़ें ख़तरनाक भी हैं और ये रुझान को बहुत अच्छे भी नहीं हैं, लेकिन ये रुझान व्यवहारिक भी हैं, इनके अलावा चारा भी कोई नहीं है। मुझे याद है कि हरियाणा में भी, हरियाणा जैसे राज्य में भी जो पहला जो मुख्यमंत्री बना वो इंटक के आंदोलन से बना। मैंने पंडित भगवत दयाल जो यहाँ के पहले वज़ीर आला थे, उनको यमुनानगर के इंटक दफ्तर में, एक कमरे के दफ्तर में सारी ज़िंदगी काटते हुए मैंने देखा है। उसके बाद अगर वो ज्योति बासु साहब आए या उधर त्रिपुरा में सरकार आई, सरकार की आई तो उसकी सरकार साहब की आई, तो बहुत सारे ऐसे आंदोलन थे, नंबूदरी पाद आए, बहुत सारे ऐसे वामपंथी नेता थे जिन्होंने इस देश में भी वामपंथ की अनूठी इबारत लिखी। और ये वामपंथ का ही कमाल था, ये लाल झंडे का ही कमाल था कि क्यूबा जैसे देश में फिडेल कास्ट्रो ने पूरे के पूरे अमेरिका जैसे महाबली को भी चुनौती दे डाली थी। और एक वक्त तो ये भी था कि फिडेल कास्ट्रो ने एक बार कहा था कि अगला पोप कौन होगा ये मैं तय करूंगा। तो ये लोग इतने ज़्यादा, एक शक्ति इनके पास आ गई थी कि समझते थे कि दुनिया का आधा हिस्सा हमारे प्रभा मंडल में है, हमारे प्रभाव क्षेत्र में है, और हम वही करेंगे जो पूंजीवाद को हराएगा। शोषण के खिलाफ ये आंदोलन चला था, लेकिन दोस्तों शोषण तो जारी है, लेकिन ये आंदोलन ख़त्म हो गए क्योंकि ये आंदोलन कहीं ना कहीं अपने रास्तों से भटक गए। इन्होंने उनको ज़िंदगी से नहीं जोड़ा, सिर्फ नारों तक सीमित हो गए। और जब चीज़ें नारों तक सीमित हो जाती हैं तो मित्रों कहीं ना कहीं व्यवहारिक धरातल पर आकर वो अपनी प्रभा, अपना आभा मंडल खोने लगती हैं। और यही हुआ हमारे देश के लाल झंडे के साथ, हमारे अपने देश में, कि लाल झंडा धीरे धीरे हाशिए पर सरकता गया। ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से गायब हो चुका है, अब भी कभी इक्का दुक्का आपको रिक्शा यूनियन, दूसरी यूनियन नज़र आ जाती हैं, लेकिन वो बहुत इक्का दुक्का हैं। वो सिर्फ अपने लोगों को एकत्र करके स्थानीय स्तर पर ज़िंदगी को प्रभावित करने की क्षमता तो रखती हैं, लेकिन अब ये माना जाए कि ये एक बहुत बड़े आंदोलन का रूप ले सकती हैं या देशव्यापी इनका प्रभाव है, वो स्थिति अब नहीं है। वो संगठन जो पहले CPI के नाम से थे, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नाम से, बाद में माकपा, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नाम से, फॉरवर्ड ब्लॉक के नाम से, और कई ऐसी संस्थाओं के रूप में वामपंथी दल आगे आए। लेकिन मित्रों चीज़ें वो नहीं रहती। जो जो समय बदलता है, इन चीज़ों की परिभाषाएं, इन चीज़ों का परिवेश, इनका विश्लेषण, इनका स्वरूप भी बदलने लगता है। और अब लाल झंडा नहीं है तो उसका ध्यान आ रहा है, और जब था तब हम इसे बहुत ज़्यादा महत्व तब नहीं देते थे। तब समझते थे कि ये अलग वर्ग है लाल झंडे वालों का, हमारा वर्ग अलग है, इनकी कल्चर अलग है, हमारी संस्कृति अलग है। तो ऐसे बहुत सारी बातें थी जिन पर विचार होता था। लेकिन अब लाल झंडा एक अतीत का विषय बन चुका है। अब पता नहीं दोबारा फिर कभी ये ज़िंदा होगा या नहीं होगा, लेकिन हालात ऐसे हैं कि लगता नहीं है कि वो लाल झंडा इतिहास के पन्नों से पलटकर मुख्यधारा में फिर से लौटेगा। शुक्रिया दोस्तों।